नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रांची की, जहां पैसों से रिम्स में कोरोना मरीज को फौरन बेड उपलब्ध होगा। न्यूज 11 से फोन पर बातचीत के दौरान दलाल ने इसका खुलासा किया है। 30,000 खर्च करने पर फौरन ऑक्सीजन बेड का इंतजाम हो जाएगा। वेंटिलेटर के लिए 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको ऑक्सीजन बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके मरीज को वेंटिलेटर की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। बस आप खर्च करने के लिए तैयार रहिए। ये कोरोना मरीजों को किस तरह से फौरन बेड उपलब्ध करा देंगे, ये रिम्स में ये दलालों ने ये बात कही है। न्यूज 11 से फोन पर बातचीत में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 30,000 खर्च करिए तो ऑक्सीजन बेड का इंतजाम, और अगर 50,000 खर्च किए तब तो वेंटिलेटर भी आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। मतलब अगर आपने अगर दलालों की जेब गरम कर दी तो आपको ये तमाम सुविधाएं मिल जाएंगी। ये तस्वीरें इस कोरोना काल में बहुत आई, चाहे वो रिम्स हो या सदर अस्पताल हो या फिर कोई और हॉस्पिटल, जहां एक कोरोना पेशेंट, कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां कोरोना पेशेंट ऑक्सीजन बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए बाहर गिड़गिड़ाते नजर आए, गुहार करते नजर आए। लेकिन ये जो बातचीत हुई है, इससे जो खुलासा हुआ है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ दलालों ने अपना कब्जा कर रखा है। अगर आपने 30,000 खर्च किए तो आपको ऑक्सीजन बेड मिल सकता है, 50,000 खर्च किया तो आपको वेंटिलेटर भी मिल जाएगा। तो हमने एक दिन पहले आपको कहा था, अगर आप रसूखदार हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज मिल जाएगी, चाहे वो ऑक्सीजन बेड की बात हो या फिर बात वेंटिलेटर की हो। अगर आपके मरीज को जरूरत है तो ये तमाम चीजें मिल जाएंगी, बस आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है एक दलाल जिससे बातचीत हुई है। न्यूज 11 भारत ने बातचीत की है, हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं, सुनिए आप भी। 3 आदमी हैं, 2 को अभी मिल जाएगा, ठीक है, भी तुरंत मिल जाएगा। हाँ 2 तो अभी तुरंत मिल जाएगा, वो भी वेंटी खाली है। वेंटी मतलब वेंटिलेटर। वेंटिलेटर जिंदगी बचाना है तो भैया उससे किस्मत अच्छा है जो 2 ठो मिल जा रहे हैं। तो अभी मिल जाएगा सर, अभी तुरंत मिल जाएगी, अभी तुरंत मिल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा सर, इसमें बताइएगा ना। उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, सुन लीजिए जो बात क्लियर, ठीक है। अभी देखिए ऐसा हालात में है आप लोग, ठीक है, प्राइवेट में जाइएगा तो अभी तो बेडे नहीं है। सबसे पहला बात, अगर गलती से मिल भी जाता तो 4-5 लाख का फटका है ऐसा टाइम में। ये चीज मानते हैं कि नहीं? वो तो है ना। तो बात यही है कि जो लगेगा एक उसको बेड दे दिया जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी लगा दिया जाएगा सामने। उसके बाद वो 30,000 रुपया लेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना, भैया रिम्स जैसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, सुन लीजिए, आप खोल के बता दे रहे हैं, खास करके ट्रामा सेंटर, ठीक है, क्योंकि वहाँ सारा चीज का फैसिलिटी है। और आपका किस्मत से अच्छा हुआ कि आप अभी, आपसे पहले कोई हमको फोन किया, बोला 2 वेंटी खाली है, अगर पेशेंट कोई आता है तो बताना। हम तो आज 4 ठो को भेजे थे, ठीक है। तो 30,000 में काम हो जाएगा सर? हाँ एकदम तुरंत हो जाएगा। मतलब एडमिशन में भी 30,000 रुपये आपको एडमिट करके ही पैसा लिया जाएगा, और बस इतना जान लीजिए। 30,000 रुपये किसको देना होगा सर? हाँ जो एडमिट, जो बेड में ये करेगा। अच्छा, बहुत परेशान है सर, बहुत परेशान है। तो आपको हम कर दें पेमेंट 30,000? नहीं, अभी देखिए पहले आप ओके होइए, ठीक है। ओके किससे हो? आदमी जाएगा वहाँ पे। परेशान है तो ओके कैसे हुए सर? हाँ पेमेंट कहाँ करना है बताइए ना सर, हमको जगह दिलवाइए ना सर। भैया तो आप पहुँचे हुए हैं रिम्स में। हाँ तो किससे मिलना है बताइएगा तब तो भेजेंगे तब ना आदमी। भैया अभी रुकिए, कहाँ है आप लोग, बताइएगा तब ना। ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़े हैं। ट्रामा सेंटर का बाहर खड़े हैं, मैं 5 मिनट में आपको फोन करके, ठीक है, बता रहा हूँ। नंबर मेरा दे दीजिए सर, ठीक है,
आप प्लीज उसको करवाइए सर, जितना पैसा हम लगता है करवा रहे बोल रहे है ना। और अगर भेंटी में डालेगा, ठीक है, तो भेंटी का 50 मांग रहा है भैया। 50,000। हाँ, भेंटी का 50, जनरल में ऑक्सीजन दे करके 30। अच्छा, अब डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद बताइए, तुरंत आदमी पहुंचा हुआ है। रुकिए हम वो करवा देते हैं, उसकी बच्ची बहुत रो रही है, हम हाँ करवा तो देते हैं। 50,000 रुपये वहाँ पर वेंटी में है ना? हाँ, भेंटी में, और जनरल में ऑक्सीजन रहेगा, अच्छा, ठीक है, हाँ, तो 30,000 रुपया। 30,000 नॉर्मल में? हाँ, वो नहीं, ऑक्सीजन का साथ में है भैया। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम बात कर लेते हैं। बात कीजिए, तुरंत कीजिए, वहाँ पे आदमी है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, हम करवा देते हैं, मरता क्या नहीं करता। देख लीजिए ताकि उन लोग भी फिर किसी और को दे देगा तो। रिम्स में सब बोलता है कि व्यवस्था एकदम टाइट है, सब मतलब बताइए कि क्या कीजिएगा, मजबूरी में क्या बोलिएगा भैया, सबको क्या बोलिएगा, सब हरामखोर लोग हो गया है, पैसा का चलते कुछ भी करता साला लोग। आप रिम्स के ही हैं? नहीं भैया, हम तो अपना प्राइवेट, मेरा हॉस्पिटल तो खुद फुल है एकदम, समझे। हॉस्पिटल आपका? मेरा हिलव्यू हुआ, अच्छा अच्छा, पूरा फुल है मेरा। तो आप बाकी लोग से कांटेक्ट में रखते हैं रिम्स में ना? हाँ, तो जिसको जरूरत है भैया, हम क्या कर सकते हैं बोलिए। कर तो रहा कोई और आदमी वहाँ पे ना, लेकिन हम इतना कर दे रहे हैं कि सही मशवरा दे रहे हैं, और बस हाँ, बता दे रहे हैं जिंदगी के लिए हम बोल दे रहे हैं। बाकी तो खैर आप लोग का इच्छा है, करवाइए चाहे नहीं करवाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम इस सब चीज से दूर रहते हैं भैया, लेकिन अभी पोजीशन खराब है, बहुत सारा आदमी मर जा रहा है, तो क्या बोले, इतना सीरियस केस। तभी जान बच पाएगा, यही हो रहा है और क्या है ना? बस 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 वही बात है। पैसा लगाइएगा, जान बचाइएगा। हाँ, वही चीज है। चलिए, हम करते हैं बस आपको फोन, हम देखते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। देखिए, तुरंत देखना होगा, क्योंकि पहुंचा हुआ पे आदमी। पेटीएम करना होगा आपको? जी, पैसा आपको देना पड़ेगा? आप पहले रेडी कीजिए ना भैया, अच्छा, पहले बेड में सुला देगा, उसके बाद पैसा लेगा, ठीक है। ठीक है। उसके लिए आप लोग चिंता मत होइए। किसको पैसा किसको देना होगा? बस आपको देना होगा। आपका नाम क्या है? नहीं नहीं, आ जाएगा लड़का, उसी को देना होगा। आपका क्या नाम हुआ? आपका नाम? किसका, मेरा? जी, आप देखे हैं मेरे को? नहीं देखे नहीं, हमको सूचना मिली थी कि आप कुछ कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं, थोड़ी हेल्प सा नहीं कैंप है ना। कर रहे हैं। हेलो, देखिए भैया, उतना नहीं बात करेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि हमको इस सबसे इंटरेस्टेड नहीं है। आपको हम करवाना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए कॉल भैया, सबसे हम दूर रखते हैं। चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं। आप बोले इसलिए हम बात कर दिए। नहीं, नहीं, ठीक अब आपको कराना कराइए, नहीं कराना मत करवाइए, ठीक है। तो सुना आपने, सारी बातें करने के बाद ये कहा जा रहा है कि वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है। किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है? क्या उन पैसों में जिसकी बात हो रही है, या फिर उस पेशेंट के परिजन में जिनसे इन पैसों की बात चल रही है? चलिए, हमारे साथ सहयोगी अंकुर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर, जब ये बातचीत हो रही है तो एक चीज बहुत साफ है कि बेड की उपलब्धता तो है, और ये कनेक्शन दलालों के साथ मिलकर है। क्योंकि देखिए, वो इतनी तसल्ली से कह रहा है कि आप बेड पे चले जाइए, यानी कि मरीज को आप बेड पे लिटा दीजिए, उसके बाद ही पैसे लेंगे। यानी वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो बेड अवेलेबल करा ही देगा, बशर्ते आपकी जेब भरी होनी चाहिए, आप उनकी जेब भर दे। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से मैंने मरीज बनकर, मरीज के परिजन बनकर इस दलाल से बात की थी, और इस दलाल ने साफ जो है वो कहा था कि बेड की व्यवस्था हो जाएगी, चाहे वेंटिलेटर की बात करें चाहे आईसीयू बेड की बात करें। और उसमें उन्होंने साफ कह दिया था, ये दलाल ने साफ कहा था कि 50,000 वेंटिलेटर का रेट लगेगा और 30,000 जो है वो नॉर्मल जो ऑक्सीजन के साथ जो बेड आता है वो मिल जाएगा। तो ऐसे में जब मैंने इससे पूछा कि कहाँ मिलना पड़ेगा, कहाँ आना पड़ेगा, तो दलाल ने साफ कहा, हालांकि इसका नाम जो है वो
काफी मशहूर हो रहा था इन दिनों, कोई महफूज करके इनका नाम है, और ये साफ जो है ये हेल्प करने की बात जो है रिम्स में कर रहा था, और जब लोग इनसे हेल्प मांगते थे तो ये सीधे पैसे की मांग करता था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने जब इससे बात की और इसने साफ तौर पर पैसे की मांग की और सीधे तौर पर यह कहा कि बाहर खड़े रहने, ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़े रहिए, मेरा आदमी आएगा और वो आपको अंदर ले जाएगा और बेड पर लिटा देगा, उसके बाद ही आपको पैसा देना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था, तो इससे साफ जाहिर होता है कि अंदर कुछ ना कुछ मिली भगत जरूर हो रही है। और जो पैसे की बात जो कर रहा था, लेन देन की जो वो बात कर रहा था, तो वो साफ तौर पे कर रहा था कि जैसे ही बेड मिलेगा और वो बेड जो है वो उन्हें मिल जाएगी पैसे देने के बाद। और जब वो जो दलाल था वो उसने मेरे से पूछा कि कितने लोग हैं, तो मैंने कहा 3 लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 लोग को बेड जो है वो फौरन मिल जाएगा, वेंटिलेटर बेड मिल जाएगा, लेकिन 50,000 रुपया देने पड़ेंगे, यानी कि 1 लाख रुपया 2 आदमी के। तो जिस तरीके से ये दलाल कॉन्फिडेंट था, ऐसे में ये साफ जाहिर होता है आरती कि अंदर जो है मिली भगत जरूर चल रही है। और जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, ऐसे में रिम्स का जो सिचुएशन है वो काफी जो है क्रिटिकल चल रहा है। लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, लोग आ रहे हैं लेकिन एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ इन्हीं दलालों की वजह से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फोन कॉल पर बात कर रहा था, और इसे जरा सा भी डर नहीं था, जरा सा भी भनक नहीं था कि इससे एक रिपोर्टर जो है वो बात कर रहा था। ये सिर्फ पैसे कमाने की सोच रहा था। और जब हमने न्यूज़ 11 भारत पर ये दिखाया कि किस तरीके से ये पैसे की मांग जो है वो कर रहा है, साफ तौर पर कर रहा है, और वो खुद कह रहा है कि वो एक निजी अस्पताल में काम करता है, वो रिम्स का कर्मचारी नहीं है, लेकिन साफ ये तौर पे कर रहा है कि अंदर जो है उसकी पूरी सेटिंग है और वो तुरंत 5 मिनट के अंदर बेड जो है वो दिला देगा। तो एक बहुत बड़ा सवाल सिस्टम पे खड़ा होता है, रिम्स प्रबंधन पे खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मरीज आ रहे हैं, मरीजों की मेरा सवाल बस ये है कि देखिए, स्वास्थ्य मंत्री खुद पहुंचते हैं, पूरे हालात की मॉनिटरिंग वो खुद संभाल रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि जहां भी कुछ हो रहा है, कैसे क्या पेशेंट एडमिशन लिया जा रहा है, कैसे उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं, टाइम टू टाइम वो खुद वहां पर पहुंच भी रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। बाकायदा जो सुपरिटेंडेंट हैं वहां पर मौजूद हैं, वो तमाम चीजों को देख रहे हैं। तो ये व्यवस्था कैसी है जब पूरी ये अंदर तक सेटिंग चल रही है? उसका ये कहना है कि पूरी सेटिंग है, आप बस पैसे रेडी रखो, हम तो बेड दिलवा देंगे। लेकिन बाहर मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना मरीज, बाहर मर रहे हैं वेंटिलेटर के बिना मरीज। तो ये कैसी मॉनिटरिंग हो रही है, ये कैसा निरीक्षण है जब स्वास्थ्य मंत्री को ये पता नहीं चल पा रहा, अधीक्षक जो है उनको ये सब चीज पता नहीं है, और दलालों का बोलबाला चल रहा है रिम्स में। बिल्कुल आरती, मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस तरीके से ये इस दलाल ने कॉन्फिडेंटली बात की, तो कहीं ना कहीं जरूर अंदर कुछ जो है काफी मिली भगत है, और एक बहुत बड़ा रैकेट जो है, रैकेट कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा रैकेट जो है वो चल रहा है। जिस तरीके से रिम्स की अगर बात करें तो रिम्स में लोगों की मौतें हो रही हैं, बेड नहीं मिल रहा है, तो यही सब कारण है। और ये तो हमने बात किया था, लेकिन जिनको सच में जरूरत है, जो सच में जरूरतमंद है, वो इस दलाल से बात करते हैं और दलाल को पैसा दे देते हैं, और ये दलाल जो है बेड दिलवाने में सफल हो जाता है। तो ये सिस्टम जो है वो रिम्स प्रबंधन को देखना है। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि यहाँ पर जो है या रिम्स में सुचारू व्यवस्था है, लेकिन जो सच्चाई है वो हमने न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से दलाल जो है वो पैसों की सेटिंग कर रहा है और पैसे के बल पर बेड दिलाने की बात कर रहा है, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, चाहे आईसीयू बेड की बात हो। तो मैं कह सकता हूं आरती कि जिस तरीके से रिम्स में जो पूरी सेटिंग चल रही है, ये देखने वाली बात है। एक बड़ा सवाल जो है वो सिस्टम पे उठ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक दिन पहले जो है वो रिम्स का निरीक्षण करने पहुंचे थे, और अगले ही दिन जो है इस दलाल ने जब कॉन्फिडेंटली बात की और दलाल ने साफ कहा कि बेड जो है वो तुरंत मिल जाएगा, 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा, और जिस तरीके से बात करने के उसके तेवर थे, तो उससे साफ जाहिर होता था कि अंदर कुछ ना कुछ जरूर सेटिंग है। अच्छा अंकुर, और जब मैंने उस दलाल से उसका नाम पूछा तो वो सकता गया। आपकी जब बातचीत हो रही है उससे, एक बात बहुत अच्छी लगी, जिस रिम्स के बारे में ये कहा जाता है सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, हाईली स्पेसिफाइड है ये, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसे बहुत खास बनाती हैं, और शायद यही वजह है कि दूर दूर से मरीज यहाँ आते हैं। और कोविड पीरियड में तो देखिए मरीज की एकमात्र आस रिम्स ही बची है, अगर हम कहें। आप देखिए हर जिले से पहुंच रहे हैं यहाँ पर इलाज के लिए, लेकिन वो भी कहता है कि ये ट्रॉमा सेंटर इतना बेस्ट है, इसके जैसा कहीं कुछ नहीं है। आप ये बताइए, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट अगर कह रहा है कि अंदर तक मेरी सेटिंग है, तो अंदर का जरूर कोई ना कोई मिला होगा जिसे सब कुछ ये जानकारी होगी, क्योंकि बेड अवेलेबल कराना बाहर वालों के बस की तो बात है नहीं। अंदर का कोई होगा जिसे ये पता होगा कि कितने बेड खाली बचे हैं, कितने बेड एडमिटेड हैं, कितने बेड को हम अवेलेबल करा सकते हैं। तो अंदर का कोई तो होगा जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड होगा।
बिल्कुल आरती, अगर आप इस ऑडियो क्लिप को अच्छे से सुना होगा तो इस दलाल ने साफ कहा था कि अब से कुछ ही देर पहले, आपके फोन आने से पहले मुझे अंदर से फोन आया था कि 2 बेड जो हैं वो खाली हुए हैं, अगर किसी को जरूरत है तो उसे दिला दो। तो आप ये सोच सकती हैं कि ये जब दलाल साफ तौर पे कर रहा है कि अंदर से उसे फोन आया है कि 2 बेड खाली है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किसने उसे फोन किया है। हालांकि ये जब दलाल से मैंने उसका नाम पूछा तो वो उसे कहीं ना कहीं भनक लग गया और उसने मुझे साफ कहा कि क्या आपने मुझे देखा है, और इसने साफ कह दिया कि अगर आपको लेना है तो लीजिए, वरना मेरे पास समय नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये जो है, जिस तरीके से उससे बातें हो रही थी तो उसे जरूर भनक लग गई थी। और मैंने रात में ट्रॉमा सेंटर पहुंचा और ट्रॉमा सेंटर पहुंच करके मैंने चारों तरफ देखा और उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर फोन नहीं उठाया। कहीं ना कहीं उसे भनक लग गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर अंदर की बात करें तो साफ तौर पर वो दलाल कह रहा था कि उसे अंदर से फोन आता है। तो एक बड़ा सवाल आरती ये खड़ा होता है कि अंदर से किसने फोन कर रहा है और अंदर का रैकेट क्या है, अंदर का जाल क्या है। जिस तरीके से ये कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, और ये खुद एक निजी अस्पताल में काम करता है और वो समाज सेवा का नाम दे रहा है, और समाज सेवा का नाम पर 50,000 रुपया बेड देने की बात जो है वो कर रहा है। तो जिस तरीके से ये सिस्टम है, जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, और ऐसे दलालों को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए ताकि रिम्स जो है वो जरूरतमंदों को मिले, रिम्स जो है वो इमरजेंसी पेशेंट्स को मिले, और रिम्स में जो पैसे वसूले जा रहे हैं वो इस टाइप का जरूरतमंदा जो है वो रिम्स में ना देखने को मिले। अंकुर, कि कैसे मिलेगा? ये जो आप बात कह रहे हैं कि जरूरतमंदों को मिले, निडी पर्सन जो है उन्हें ये बेड अवेलेबल हो जाए, ऐसे दलालों के रहते तो पॉसिबल नहीं लगता। ऐसे दलाल सिर्फ और सिर्फ आपदा में अवसर तलाशते हैं और ये बातचीत उसकी तस्दीक करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकुर, और तमाम बातचीत के लिए। तो न्यूज़ 11 भारत ने ये ऑडियो सिर्फ इसलिए आप तक पहुंचाया, ये बताना चाहता है न्यूज़ 11 भारत कि कैसे दलालों के कब्जे में है रिम्स। और अभी जो कोविड काल चल रहा है उसमें भी मरीजों को बेड अवेलेबल नहीं हो रहे। दूसरी तरफ अगर आपने 30,000 खर्च किए तो ऑक्सीजन बेड फौरन मिल जाएगा आपको, और अगर वेंटिलेटर की जरूरत है तो 50,000 रखिए और वेंटिलेटर बेड भी ले जाइए। कोई किल्लत नहीं होने वाली, क्योंकि दलाल वहां पर मौजूद हैं, सब अवेलेबल करा देंगे। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।